Hello students, today I am giving you revision of science subject for second unit test exam. Question 1 here. Choose the correct alternative from those given below each question. Number 1. Which of the following trees are found in mountain region? A. Oak, pine and deodar. B. Peepal, date palm and babul. C. Coconut, babul and sesame. And D. Palm tree, neem, bustard, teak. Right answer is A. Oak, pine and deodar. Number 2. Which of the following trees is found in coastal areas? A. Sesame, B. Eucalyptus, C. Coconut and D. Date palm. Right answer is coconut. Number 3. Which animal is also known as the sheep of the desert? sheep को डेजर्ट का sheep कहलाता है. yak, A. yak, B. camel, C. elephant and D. kangaroo. राइट आंसर इज बी. कैमल है जो दौड़ता है फास्ट डेजर्ट रेती में, तो शीप ऑफ द डेजर्ट कहलाता है इज द कैमल. और नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स इज अ सी एनिमल? सी एनिमल में ए फ्रॉग, बी स्नेल, सी क्रैब एंड डी क्रैन. अवर राइट आंसर इज क्रैब. क्रैब क्या है? सी एनिमल कहलाता है, पानी में रहता है बिच्छी कहते हैं. 5 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स इज नॉट अ सी एनिमल? ए ऑक्टोपस, बी फिश, सी व्हेल एंड डी स्नेल. तो जो सी एनिमल नहीं, क्रीचर नहीं है, जो पानी में नहीं रहता है, वो है स्नेल. नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड? जमीन पर भी रहता है, पानी पर रहता है. कौन सा एनिमल है? ए फ्रॉग, बी फिश, सी ऑक्टोपस एंड डी जेली फिश. अवर राइट आंसर इज फ्रॉग. जो फ्रॉग जो है पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है. बस 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट? ए वाटर, B. rock, C. temperature and D. plants. Right answer is plants. Which of the following is an abiotic component of a habitat? A. plants, B. animals, C. microorganisms and D. sunlight. Our right answer is sunlight. Number 9. Some adaptations of camel are given below. Which of the adaptations does not help the camel in fighting the scarcity of water? यानी वाटर के बगैर वो किससे फाइट करता है? पानी के लिए. अगर उसको यहाँ पर बताए गए हैं कौन सा एडेप्टेशन है, डज नॉट हेल्प, उसको हेल्प नहीं करता. फाइटिंग स्केर्सिटी, जब पानी की अच्छे होते तो उसके लिए उससे फाइट नहीं करता. ए कैमल, यूरी नट्स वेरी लेस, बी कैमल डू नॉट स्वीट, सी द एक्सक्रीटा ऑफ कैमल इज ड्राई एंड डी इट हैज लॉन्ग लेग्स to escape from hot sand. Right answer is D. It has long legs. लंबे पैर होते हैं भागने के लिए. From hot sand, गर्म रेत पर चलने के लिए उसके लंबे पैर होते हैं जो उसको फाइट नहीं करते. Help the camel in fighting the scarcity. Does not help the camel in fighting the scarcity of water. Number 10. Which of the following animals does not have a streamlined body? A. octopus, B. fish, C. whale and D. dolphin. Right answer is octopus.
नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो गिल्स के बगैर क्या है, डू नॉट एनिमल, कौन सा एनिमल है जो सांस लेता है, डू नॉट ब्रीथ थ्रू गिल्स से वो सांस नहीं लेता। ए फिश, बी टेडपोल, सी व्हेल एंड डी नन ऑफ द गिवन। फिश है, टेडपोल है जो होते हैं मेंढक के बच्चे होते हैं, मेंढक, व्हेल और नन ऑफ द गिवन तो होगा व्हेल, उसकी गिल नहीं होती है तो यहाँ लिखेंगे राइट आंसर व्हेल। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एन एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाला एनिमल कहलाता है। ए फ्रॉग, बी डॉल्फिन, सी salamander and D yak. Our right answer is dolphin. Number 13, which of the following is not a terrestrial habitat? A desert, B mountains, C forest and D pond. Right answer is pond. Number 14, in which of the following terrains is a snow leopard found? Snow leopard found A desert, B mountains, C forest and D grasslands. तो यहाँ लिखेंगे बी तेंदुआ जो होता है, जो स्नो पर रहता है, बर्फ का कहते तेंदुआ होता है, कहाँ पाया जाता है, बी माउंटेन्स। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फाउंड इन माउंटेन टेरेन? ए डियर, बी लॉयन, सी याक, डी रैबिट। आवर राइट आंसर इज याक। नंबर 16, which of the following is a living thing? जानदार चीज नीचे में से कौन सी है? A cloud, B touch me not plant, mimosa है, C aeroplane and D train. What is the right answer? B touch me, जो छुई मुई का जो होता है झाड़, जो प्लांट होता है, touch me not plant, mimosa। तो our right answer is B, touch me not plant, mimosa. Number 17, flowers of which of the following plants bloom only at night? ये कौन सा नीचे से कौन सा प्लांट है जो रात को ही खिलता है? ए रोज, बी टच मी नॉट प्लांट, मिमोजा, सी सनफ्लावर and D lily. So our right answer is lily. State whether the following statements are true or false. Number 1, cactus plant is found in deserts. जो कांटे वाला होता है कैक्टस प्लांट्स जो होता है वह डेजर्ट में ही होता है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। 2 number, a camel can survive without drinking water for a long time. जो कैमल रह सकता है, जिंदा रह सकता है पानी के बगैर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी बहुत टाइम तक वो पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। ये क्या है? ट्रू। सही है ये स्टेटमेंट, सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर 3, a fish respires. The fish respires through its fins, but इसका क्या आंसर है? गिल से करती हो, श्वसन किससे करती है? गिल से कर दी, या फिन्स लिखा है तो ये फॉल्स है। अबोटिक components like air, water, sunlight and heat are essential for living organisms. यहाँ लिखेंगे true। 5 number, animals which cannot adapt to changes die. ये आंसर भी राइट है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू।
Number 6. All the animals living in a desert have the same adaptations. False. 7. Rats and snakes are burrowing animals. Statement right है, यहाँ लिखेंगे true. 8 number. The plants that grow in desert lose a lot of water through transpiration to escape the excess heat. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम यहाँ लिखेंगे false. Number 9. During respiration, the plant absorbs oxygen and gives out carbon dioxide. जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो क्या है, एब्जॉर्ब चूस लेते हैं, ऑक्सीजन जज्ब करते हैं और हमें क्या देते हैं और क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ये ट्रू है, यहाँ लिखेंगे ट्रू. डी. नंबर 10. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट होता है, एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन. यानी जब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और क्या बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन. दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू. नंबर 11. इन अ कैक्टस द स्टेम, उसका कैसा होता है, कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, सो वी राइट हियर ट्रू. 12 number. The leaves in mountain plants are very small or they are transformed into spines. True. यहाँ ये false लिखेंगे, ये false है, यहाँ लिखेंगे F false. Number 13. Whale inhales the oxygen dissolved in water. Number 14. Cloud is a biotic component. ये false है, ये right here false. 15. A car moves from one place to another and uses petrol as food. Hence car is living. देखिए कार जो है पेट्रोल उसका खुराक तो है, लेकिन वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, यहाँ लिखा हुआ है लिविंग. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. यहाँ पर है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस. वन सेंटेंस आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर. व्हाट अडेप्टेशंस डू द स्टेम्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स हैव. जो होते हैं प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, उनकी क्या है, अनुकूलता क्या है. तो आंसर लिखेंगे द स्टेम्स ऑफ एक्वेटिक एंड प्लांट्स आर लॉन्ग होलो. क्या कहते हैं, उसमें लॉन्ग ऊंचे लंबे होते हैं और क्या है, एकदम जो होते हैं होलो होते हैं ना, पोचे होते हैं, हाथ लगाओ तो दब जाए. एंड लाइट. मोरेवर कभी कभी दे ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर. वो क्या है, जो इसका सरफेस होता है, सतह होती पानी की, वहां तक भी वो ग्रो अप होते हैं, बढ़ते हैं. नंबर 6. विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड. कौन सी गैस है जो एब्जॉर्ब करती है और रिलीज करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स. प्रोसेस होती है श्वसन की, प्लांट्स की जो श्वसन क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स. आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती लेती है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. Number 7. Which gas is absorbed and released during the process of photosynthesis.
ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज क्या देती क्या है, एंड रिलीज ऑक्सीजन। इसमें अलग होता है। और जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, जो श्वसन की क्रिया होती है, उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन करते हैं और रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें अलग है फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। नंबर 8, व्हाट एडेप्टेशंस डू द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स हैव। अब जो होते हैं जो डेजर्ट में जो रहते हैं, जंगल में जो होते हैं, डेजर्ट रण प्रदेश के जो होते हैं प्लांट्स, उनके पत्तों की अनुकूलता क्या है। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर वेरी स्मॉल, लेस इन नंबर। वो क्या है, छोटे होते हैं उनके पत्ते, लेस कम होते हैं, लेस इन नंबर, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन। Number 9, what adaptation in the feet of frog help it to swim in water? Answer, frogs, आंसर लिखेंगे, frogs have webbed feet which help them to swim in water. Number 10, why has life sustained on earth for thousands of years? Answer, life has sustained on earth for thousands of years due to reproduction and adaptation. Match the items given in column A with those in column B. अब जो मैच करना है आइटम जो ए में है उसे बी से मैच करना है। कॉलम ए में हैबिटेट है, जो उनके क्या है, वास है, रहने की जगह है। इन कॉलम बी में एनिमल्स के नेम है। नंबर 1 डेजर्ट, 2 नंबर माउंटेन रीजन, 3 कोस्टल रीजन, 4 ग्रास लैंड्स। इन कॉलम बी ए शेल स्नेल, बी कैमल स्नेक, सी लायन डियर, एंड डी गोट याक। नंबर 1 में है डेजर्ट, तो उसमें आएगा कैमल होता है, स्नेक है, डेजर्ट में रहते हैं, जो रण होते हैं उसमें कैमल स्नेक, तो 1 को बी से मैच करेंगे। 2 नंबर माउंटेन रीजन में है गोट याक, 2 से डी से मैच करेंगे 2 को। नंबर 3 है कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन को हम किससे मैच करेंगे, शेल और स्नेल, शेल स्नेल होते हैं। एंड ग्रास लैंड्स 4 को करेंगे सी से मैच, ग्रास लैंड्स होते हैं जो लायन होते हैं और डियर होते हैं, तो क्या लिखेंगे 4 के साथ हम सी मैच करेंगे, लायन डियर। मैचिंग नंबर 2 इन कॉलम ए 1 नंबर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, 2 एक्वेटिक हैबिटेट, सी बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड 4 एबायोटिक कंपोनेंट्स। इन कॉलम बी ए लेक, बी टेम्परेचर, सी डेजर्ट, एंड डी प्लांट्स। सो वी मैच नंबर 1 टेरेस्ट्रियल हैबिटेट विथ डेजर्ट, जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है, वो डेजर्ट है। नंबर 2 एक्वेटिक हैबिटेट, पानी का जो मस्कन है, जो रहने का वास है, वो है एक्वेटिक हैबिटेट। 2 विथ ए लेक हैगा, वो लेक कहलाता है। नंबर 3 बायोटिक कंपोनेंट्स, डी से मैच करेंगे, प्लांट है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स है तो प्लांट्स। नंबर 4 अबोइटिक कंपोनेंट्स क्या होगा, अबोइटिक कंपोनेंट्स बी टेम्परेचर। ना मैचिंग नंबर 3 इन कॉलम में क्रीचर्स हैं, यहाँ जो है एनिमल्स के नेम है
और बी में है उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिससे वो लोग श्वसन क्रिया करते हैं, उनके ऑर्गन्स के नेम दिए गए हैं। फिश, नंबर 1 फिश इन कॉलम में, नंबर 1 फिश, 2 अर्थवर्म, 3 प्लांट्स एंड 4 व्हेल। इन कॉलम भी जिनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताए गए हैं, ए लीव्स, बी गिल्स, सी रूट्स, डी स्किन एंड ई नॉस्ट्रिल्स। ना फिश है, फिश वो गिल्स यूज करती है उसके रेस्पिरेटरी करने के लिए, श्वसन के लिए। नाउ वी मैच 1 नंबर इज टू बी। तो फिश गिल्स, 2 नंबर अर्थवर्म, अर्थवर्म जो होता है चमड़ी से करता है, डी स्किन एंड 3 प्लांट्स जो होते हैं पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं। और 4 नंबर है व्हेल, व्हेल किससे करती है, नॉस्ट्रिल से करती है। तो 1B, 2D, 3A एंड 4E। फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। यू नो ऑल ऑफ यू 1 मीटर इज इक्वल को कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज 1 किलोमीटर होगा तो 1000 मिलीमीटर होगा। क्या होगा 1 किलोमीटर तो क्या है 1000 मीटर होगा, तो 5000 5 जो होगा 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। 1 किलोमीटर इज कितने होते हैं 1000 मीटर, सो 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर। नंबर 3 मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग, जो झूले पर बैठता है, जो बच्चे की जो उसकी मोशन होती है इज क्या है, वो क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन। क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन। नंबर 4 मोशन ऑफ गति जो होती है, मोशन जो गति होती है ऑफ द नीडल ऑफ अ सोइंग मशीन, जो मशीन की जो सुई होती है उसकी मोशन कैसी होती है, इज ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन होती है। नंबर 5 मोशन ऑफ द व्हील, जो पहिया होता है घूमता है, ऑफ अ बाइसिकल इज सर्क्यूलर। क्या कहलाती है, वो राउंड में होती है, तो सर्क्यूलर मोशन क्या बोलते हैं उसको, सर्क्यूलर मोशन। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इन्वेंशन ऑफ द डैश made a great change in modes of transportation। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जब से जब मोड्स आए, चेंजेस आई, वो किसके बदौलत आई है, इन्वेंशन ऑफ द व्हील। सो वी राइट हियर व्हील, इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो वी राइट हियर, यहाँ पर लिखेंगे हम व्हील। 2 अ ट्रेन रनिंग, जो दौड़ती है ट्रेन ऑन सिंगल रेल इज कॉल्ड मोनो रेल। सिंगल रेल को क्या बोलेंगे, मोनो रेल। नंबर 3 इन द बिगिनिंग द व्हील्स ऑफ अ बुल्लो कार्ट वेर मेड ऑफ वुड। किससे बना हुआ होता है, लकड़े का बना हुआ होता है। व्हील्स ऑफ अ बुल्लो कार्ट वेर मेड ऑफ वुड। नंबर 4 क्या होगा, मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ जो लंबाई का क्या होगा, जो उसका यूनिट होगा वो होगा मीटर। सो वी राइट हियर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ। 5 नंबर 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 millimeter. Number 6 the readings on the scale to measure the length of a book are 1.0 centimeter and 9.8 centimeter respectively. Then the length of the book is 8.8 centimeter. Number 7 the length of your mathematics textbook is measured in the unit centimeters. किसमें मापेंगे हम उसको,
लेंथ तो हमारी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक को मेजर करना है उसे, तो कौन सा यूनिट यूज करेंगे? सेंटीमीटर्स। नंबर 8, द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई इज, अहमदाबाद और जो मुंबई की जो रास्ता है बिटवीन, उसको हम कैसे मालूम करेंगे? किलोमीटर से। देखते हैं हम जाते हैं कहीं भी, पीछे पत्थर पर लिखा हुआ था इतने किलोमीटर है, तो द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई इज किलोमीटर्स। नंबर 9, द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द विंडो ऑफ योर क्लासरूम इज मीटर में। कहाँ से मापेंगे? मीटर्स में मापेंगे हम। नंबर 10, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एक्सिक्यूट क्या करता है? एक्सिक्यूट्स द डैश मोशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या है ये? सर्क्यूलर मोशन। अब क्लॉक है जो है देखती है घूमता है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर्क्यूलर मोशन। नंबर 11, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एग्जैक्ट्स डैश मोशन, तो वो है पीरियोडिक मोशन। State whether the following statements are true or false. Number 1, speedy means of transport were developed after the invention of steam engines. ये स्टेटमेंट्स क्या है? ट्रू है, यहाँ लिखेंगे ट्रू। नंबर 2, हैंडस्पन जो मापते हैं अपने हाथ से, जो हाथ का जो माप होता है, एंड फुट स्टेप्स आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कहलाते हैं, बट मीटर सेंटीमीटर कहलाते हैं। हैंडस्पन जो अपने हाथ के जो माप लेते हैं और पांव से जो स्टेप्स गिनते हैं, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है। सर ये क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ वी राइट हियर फॉल्स। किलोमीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये क्या है? लंबाई का किलोमीटर नहीं होता, ओनली मीटर सेंटीमीटर होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो वी राइट हियर फॉल्स। नंबर 4, 2000 मीटर्स मैक्स 20 किलोमीटर्स। ये रॉन्ग है, बिकॉज 1000 से करेंगे तो हम आंसर आएगा 2 किलोमीटर्स। यहाँ 20 लिखा हुआ है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो वी राइट हियर फॉल्स। Number 5, a millimeter is a smaller unit than a centimeter. ये क्या है? मिलीमीटर जो है इज स्मॉलर यूनिट है, किससे? सेंटीमीटर से। ये राइट है स्टेटमेंट, सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर 6, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई इज इन मोशन। उसकी जो गति होती है, उड़ता है आसमान पे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। नंबर 7, अ फ्लाइंग बटरफ्लाई जो पतंगे उड़ता है, परफॉर्म करता है, क्या है? रेक्टलाइनर मोशन। तो पतंग सीधा सीधा नहीं उड़ता है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वी राइट हियर फॉल्स। नंबर 8, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एग्जीक्यूट्स पीरियोडिक मोशन। इसकी मोशन जो इसकी गति हो कैसी है? पीरियोडिक मोशन है। जो लोलक होता है, जो घड़ी का जो लोलक होता है, क्या करता है? एग्जीक्यूट्स पीरियोडिक मोशन। तो ये स्टेटमेंट राइट है, सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर 9, द अर्थ परफॉर्म्स रेक्टिलाइनियर मोशन। रेक्टिलाइनियर मोशन नहीं, अराउंड द सन नहीं है, ये क्या है? सर्कुलेशन वाली है। तो क्या है यहाँ पर? ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ, फॉल्स। A flying kite always performs rectilinear motion. फॉल्स है, पतंग भी सीधी नहीं उड़ती है। 11, a child sitting in a merry-go-round, एक बच्चा जब बैठा है चकडोल में,
परफॉर्म्स सर्क्यूलर मोशन, वो सर्क्यूलर होती है, कैसी होती है, गोल गोल घूमती है। तो स्टेटमेंट्स क्या है, राइट है, सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर 12, अ स्पेसशिप इज यूज्ड टू गो टू मार्स, ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वन सेंटेंस ईच। यहाँ है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलाइनियर मोशन। एग्जाम्पल हमें लिखना है, मोशन ऑफ अ स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलाइनियर मोशन। देखते हैं, पत्थर गिरता है तो नीचे सीधे गिरता है, तो ये एग्जाम्पल है, कैसा है, रेक्टिलाइनियर मोशन का ये एग्जाम्पल है। नंबर 2 है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज परफॉर्म्ड बाय द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। जो घड़ी का लोलक होता है वो कौन सी गति करता है, तो द आंसर लिखेंगे, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एग्जीक्यूट्स पीरियोडिक मोशन। उसके क्या है, मोशन कैसी होती है, पीरियोडिक मोशन कहलाती है। What kind of motion is performed by the hands of a clock? आंसर है, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक परफॉर्म्स सर्क्यूलर। देखते हैं घड़ी के जो कांटे हैं, जो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड्स और आवर्स हैंड, और राउंड में घूमते हैं, तो क्या कहलाते हैं, सर्क्यूलर एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। The hands of a clock performs circular as well as periodic motion. List the types of terrestrial habitat. Habitat के नाम बताने के, terrestrial habitat तो है forest, deserts and mountains are types of terrestrial habitat.